एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल द एमबी वाइब्स। सो आज है मेरी 9th क्लास की फाइनल एग्जाम्स की पीटीएम। आज मुझे शीट्स मिलेंगी अपने फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। एंड द टाइम इज़ करेंटली 8:23। मम्मी नहा ली और वो भी पूजा कर रही हैं, तो मैं अभी ब्रश कर लिया मैंने और अभी मैं बस चेंज करूँगी अपनी बालों की हालत थोड़ी सही करूँगी। थोड़ी ऑयली से हो रहे हैं, ठीक है। घर आके हेयर वॉश कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी क्या करेंगे, ठीक है। और अभी आई जस्ट चेंज एंड विल गो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। अब हम बाल झाड़ेंगे क्योंकि बहुत ही गंदे हो रहा है मेरे बाल। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने 10th ऑलरेडी शुरू कर दी है। मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे 9th के ऑन 11th ऑफ मार्च और मैंने 10th शुरू कर भी दी फ्रॉम 16th ऑफ मार्च। अभी मैंने सिर्फ मैथ और साइंस ही शुरू करी है। फाइनली रेडी हो चुकी थी। मम्मा यहाँ पे पूजा कर रही थी और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा फिट चेक भी दे दिया। हम रिजल्ट लेने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, देखते हैं क्या होता है। यस, आज तो मेरे से लंबी लग रही हो यार। हमारा प्लान था जल्दी निकलने का, पर तो फिलहाल अरे यार टाइम 8:51 हो रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, मेरे पास तो घड़ी भी है, वैसे भी टाइम देख सकते, नेवर माइंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इधर देखो बैक कैमरा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और फिर रिजल्ट देखेंगे। मुझे भी डर लग रहा है, अब तो कैसा आएगा डर लगता है। मौसम बहुत प्यारा हो रखा था, पर मैंने गलती करी थी वाइट पहन के, क्योंकि अगर मैं कीचड़ में हल्का सा भी पैर रखती तो मेरे वाइट ट्राउजर्स पे सीधा ब्लैक निशान आ जाते। बट अब कोई बात नहीं, अब तो हम लोग निकल ही दिए थे, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो से गए और यहाँ हम लोगों ने रिजल्ट ले लिया था। ओके, सो हम लोग रिजल्ट लेके आ चुके थे, काफ़ी मतलब 9 बजे ही आ गए थे, पर अभी इट्स करेंटली 7:30। उसके बाद हम लोगों ने बुक्स ली, जो आएगा सेकंड पार्ट में, उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इस पार्ट में हम केवल मार्क्स दिखाएंगे। यस, तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं हमारे मार्क्स, हमारे नहीं मेरे मार्क्स। ओके, सो ये रही हमारी शीट्स। हमारे पास 6 शीट्स है, 3 मैं मम्मी को दे देती हूँ, 3 मैं ले लेती हूँ, एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, सो पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? पहले मैं स्टार्ट करूंगी। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, और उसी में सबसे कम नंबर। नहीं, सबसे कम है हिस्ट्री में। हिस्ट्री तो एक्सेप्शन में है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, बताओ कितने हैं। 64.5 आउट ऑफ 80। ओके, तो हम लोग 65 मान रहे हैं इसे। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्चर भी लगा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स रुको, मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसके जो मार्क्स है ना, ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 64 वो दिख नहीं रहा होगा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग पिक्चर देख लेना, ठीक है। ठीक है। तो इसकी जो मैथ्स की टीचर है, इसने पर्सनली उन्होंने मेरे से कहा कि इसकी 75 एबव आती मैम, इजली। इसने गलती क्या की है पता है? ऐसी कुछ गलती थी, मतलब डेसिमल इधर उधर कर दिया। आई गॉट टू नो माई मिस्टेक्स। अब मैं वो मिस्टेक्स ऑफ कोर्स 10th में नहीं करूंगी, कोई बात। और मैम ने एक चीज भी बोली है, फ्रेंड्स को भी बताओ कि क्या करना चाहिए उसके लिए। हाँ, तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है कि लाइक आप पेपर के टाइम में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो एंड आप नहीं कर पाते अच्छे से, एंड यू नो आप नर्वस होकर एकदम जल्दी जैसे मैं करती हूँ कि नर्वस हो जाती हूँ, जल्दी करती हूँ, उसी में कैलकुलेशन सारी खराब होती है। तो इसके लिए अगर आप लाइक CBSE की सैम्पल पेपर्स उठाओ, या तो कोई भी पेपर उठाओ, 3 घंटे का जो पेपर होता है जिसमें सारा सिलेबस आता है, एनुअल के लिए मैं बता रही हूँ, या तो आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, लेकिन जो एनुअल का 3 घंटे का पेपर होता है वो घर पे भी आप 3 घंटे का टाइमर लगाओ एंड देन उसको सॉल्व करो। इस हिसाब से आपका दिमाग भी उसी चीज पे फिट होगा कि लाइक
आपका कितनी देर में पेपर खत्म हो रहा है, आपको कितनी और मेहनत करनी है। 3 घंटे का टाइमर लगा और उसे ट्राई करो 2 घंटे में खत्म हाँ, कर, ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले। 1 घंटा आप अपने रिवीजन के लिए छोड़ो। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप ट्राई करोगे, देखो शुरू से ट्राई करो, ऐसा नहीं कि आप लास्ट टाइम पे ट्राई करो। तो दूसरा है मेरे पास हिंदी। हिंदी में मेरे आए हैं 69 आउट ऑफ 80। ऑफ कोर्स ये भी बहुत अच्छा नहीं है, पर क्योंकि मैम ने अति उत्तम लिखा है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनमें पेपर थोड़ा टफर साइड पे होगा या फिर कुछ तो ऐसे ही होगा, क्योंकि मैम जल्दी नहीं लिखती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। फ्रेंड्स, मैं इससे बहुत खुश होती हूँ मार्केटिंग का पेपर देख के, क्योंकि इसके आते हैं 49 आउट ऑफ 50। यस, हमेशा लाइक इससे पहले वाला जो मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, और इसमें वेरी गुड भी लिखा हुआ है। यस, पर इस बार 49 रहेगा, कोई बात नहीं, 1 मार्क कटा है। मतलब जब 1 नंबर आपका कटता है ना तो आपको उन 49 नंबर्स की टेंशन नहीं होती, आपको एक नंबर की टेंशन होती है कि कहाँ गया वो। एग्जैक्टली। नेक्स्ट मैं बताती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट द सब्जेक्ट दैट आई हेट, ठीक है, एसएसटी में मेरे बहुत कम रह गए, दैट इज 64 आउट ऑफ 80। अब देखो एसएसटी तो मैं रो रो के पढ़ती हूँ, जब मैं 4 किताब एक दिन पहले लेके बैठूंगी तो ऐसा ही होगा। ये सोचो ना, तुमने 64 भी लाए 3 दिन पढ़ के, ठीक है, तो अगर तुम पूरे साल पढ़ोगे तो क्या होगा। यस, ठीक है, तो अब हम और मेहनत करेंगे इस चीज पे और एसएसटी को अपना क्या बनाएंगे, मास्टर, पावरफुल सब्जेक्ट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ वीक सब्जेक्ट। चलो मम्मा नेक्स्ट सारे अच्छे सब्जेक्ट मेरे पास आए हैं। साइंस के कितने 70.5 आउट ऑफ 80। 71। हाँ, वो तुम्हारे लिए एक बढ़ जाता है, आधा राउंड ऑफ कर होता ही होगा। ओके, तो इसमें भी आई एम सैटिस्फाइड, लाइक नॉट टोटली सैटिस्फाइड बट सैटिस्फाइड। देखो बच्चों कितना अच्छा इसने बनाया, इसने पेपर भी बहुत साफ लिखा। ये देखो डायग्राम्स मैंने पूरे अच्छे से बनाए हैं। ठीक है, आप लोग भी पेंसिल से बनाया करो, कोई जरूरत नहीं है कलर पेंसिल लेके कलर करने की, टाइम भी उतना नहीं होता है और पेंसिल से अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई खराब। और बच्चों एक टिप सुनो, पेपर ना आप ऐसा लिखो साफ बिल्कुल कि कोई भी चाहे टीचर हो चाहे एग्जामिनर हो, बिल्कुल मतलब उसका मन खुश हो जाए। जैसे देखो मैंने रफ फिगर भी बनाई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइक फिगर दिया हुआ था पेपर में, लेकिन मुझे खुद के समझने के लिए फिगर बनानी पड़ती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, तो फिर मैंने फिगर बनाई ताकि मैम थोड़ा और इम्प्रेस हो। आप कट पिट करोगे, ये करोगे वो करोगे तो नंबर तो काटेंगे ही ना, वो पहले ही देख के उसका मूड खराब हो जाएगा। यस, तो द लास्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, 77 आउट ऑफ 80। और ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे थोड़े से नंबर वहां गए हैं, थोड़े से नंबर यहाँ गए हैं, तीनों नंबर एक मार्क खो के गए हैं। पैसेज में 2 पैसेज में गए हैं, एक और कहीं गया, ठीक है। तो इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 80। मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको अपने मेरे रिजल्ट्स बताए, ठीक है। अब जो अगली वीडियो आएगी यानी कि इसी वीडियो का पार्ट 2, उसमें हम लोग आपको बताएंगे बुक्स, लाइक मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, क्या टोटल कॉस्ट आया है, ठीक है, एंड ऑल दैट, कितनी रजिस्टर ली है। यस, सो या बाय बाय। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फॉर नेक्स्ट पार्ट।